देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती एक स्लीपर बस ने फिर से उस खौफनाक निर्भया कांड के विभत्स यादें ताजा कर दी हैं, जिसने सालों पहले पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। ऐसा लगता है कि इतने लंबे वक्त और कड़े कानूनों के दावों के बावजूद दिल्ली की सड़कों पर महिलाओं के लिए रत्ती भर भी कुछ नहीं बदला और दरिंदे आज भी बेखौफ होकर अपने शिकार की तलाश में खुलेआम घूम रहे हैं। ये दिल दहला देने वाली वारदात दिल्ली के रानी बाग इलाके की है, जहां सोमवार की रात सरस्वती विहार में अपनी फैक्ट्री की शिफ्ट खत्म करके घर लौटने की कोशिश कर रही एक 30 वर्षीय बेबस महिला इन भेड़ियों की हैवानियत का शिकार हो गई। वो महिला जिसके पति टीबी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और जो अपने 2 मासूम बच्चों का पेट पालने के लिए दिन रात मंगोलपुरी की एक फैक्ट्री में हाड़ तोड़ मेहनत कर रही है। वो बस का इंतजार कर रही थी, तभी दिल्ली से बिहार के बीच चलने वाली एक स्लीपर बस आकर वहां रुकी और जब उस महिला ने दरवाजे पर खड़े शख्स से महज समय पूछा तो समय बताने के बहाने उसे जबरन बस के अंदर खींच लिया गया। इसके बाद जो हुआ वो दिल्ली की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। दरिंदों ने बस की राजधानी की सड़कों पर करीब 7 किलोमीटर तक दौड़ाया और इस दौरान बस के ड्राइवर सुदेश और हेल्पर अमन ने उस महिला के साथ सामूहिक दुराचार की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। चीखती पुकारती उस बेबस महिला की गुहार सुनने वाला वहां कोई नहीं था और रात करीब 2 बजे हैवानियत की सारी हदें पार करने के बाद ये दोनों दरिंदे उसे नांगलोई मेट्रो स्टेशन की सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बस को जब्त कर लिया है और दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन इस जघन्य अपराध ने दिल्ली में महिला सुरक्षा के तमाम खोखले दावों की पोल खोल कर रख दी है। इस वारदात के सामने आने के बाद दिल्ली की सियासी पारा भी पूरी तरह से गर्मा गया है और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि दिल्ली में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा अब पूरी तरह से भगवान भरोसे है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि महिला सुरक्षा के मामले में भाजपा के सारे इंजन ठप हो चुके हैं। स्कूल में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं और बसों में महिलाएं महफूज नहीं हैं। आज जब हम महिला सशक्तिकरण और विकसित होते समाज की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तब राजधानी के बीचों बीच एक और निर्भया इस तरह शिकार होना शर्मिंदा करने के साथ साथ ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी बेटियां, हमारी बहनें कभी शहर में बिना डरे खुली हवा में सांस ले पाएंगी। पुलिस ने दरिंदों को तो पकड़ लिया है, लेकिन उस महिला के जहन और रूह पर जो खौफनाक घाव लगे हैं, क्या हमारा सिस्टम कभी उन पर मरहम लगा पाएगा या फिर खामोश रहकर सिर्फ एक और ऐसी खौफनाक खबर के आने का इंतजार करता रहेगा।